नमस्कार। मैं मिर्ज़ापुर से संतोष देवगिरी आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील समाज की, प्रगतिशील देश के, प्रगतिशील उच्च विचारों की। आज हम अपने मंच पर एक ऐसे शख्सियत को ला रहे हैं जो हरियाली की क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं उन्हीं ग्रीन गुरु जी से। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आईपा को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ साथ आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को गति देने के अवसर पर मुझे एक अवसर दिया लोगों से बात करने का, लोगों से रूबरू होने का। और ये हरियाली बची रहेगी तभी लोग बचे रहेंगे। तो पुनः हम धन्यवाद देते हैं आईपा को कि जिन्होंने आज एक मंच प्रदान किया है लोगों तक मुझे पहुंचने का, मेरे कार्यों को लोगों को बताने का। धन्यवाद। अनिल जी, आज आप ग्रीन गुरु के नाम से सुविख्यात हो चुके हैं। पिछले 6 वर्षों से आप अनवरत पौधरोपण करते आ रहे हैं। आखिरकार इस धुन के पीछे क्या कारण है? ये कब से आपने शुरुआत किया, कैसे किया, किन उद्देश्यों को लेकर आपने पौधरोपण अभियान को शुरू किया? आप हमारे पाठकों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। धन्यवाद। मैं अनिल कुमार सिंह, ग्रीन गुरु जी, प्रवक्ता शांति निकेतन इंटर कॉलेज पचोखरा मिर्ज़ापुर, संस्थापक सचिव पर्यावरण शुद्धिकरण अभियान एवं खेल क्रांति अभियान। 1 जुलाई 15 से प्रतिदिन लगातार अनवरत पौधरोपण करते आ रहा हूं। आज मेरे पौधरोपण का 2378वां दिन है। तो हमने पौधरोपण को एक दैनिक अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है, क्योंकि अगर पौधे नहीं हैं तो हम नहीं हैं, हमसे पौधे नहीं हैं, हम पौधे से हैं। अगर हम दैनिक अपने दिनचर्या में जो चाय पीते हैं, जो नाश्ता करते हैं, जो भोजन करते हैं, वो पौधे ही देते हैं। अगर हम जिंदा हैं तो पौधों की ही देन है और हम पौधों को अपने दिनचर्या में न शामिल करें। लिहाजा मैंने देखा कि इतनी विभेषका पर्यावरण की है तो ऊपर से एक स्वप्रेरणा आई कि मैंने 1 जुलाई 15 से एक पौध प्रकृति में लगाने का प्रण किया और आज वह अनवरत चलता आ रहा है। मैं चाहे जहाँ जाऊँ अपने साथ पौध खुरपी में लेके जाता हूँ और उस जगह पे लगा के उस व्यक्ति के साथ जोड़ करके उसके संरक्षण की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को मैं दे देता हूँ। क्या इस कार्य में आपको कोई परेशानी नहीं होती, खास करके जब आप बाहर निकलते हैं या किसी यात्रा पर रहते हैं, राज्य से बाहर होना होता है आपका, तो क्या इस कार्य में आपको कभी कोई परेशानी या असहजता महसूस नहीं होती? परेशानी तो होती है, लेकिन वह व्यक्तिगत परेशानी है, व्यक्तिगत शारीरिक परेशानी है। एक मन ये कहता है कि ये तो मानव के कल्याण के लिए है, तो मानव के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य व्यक्तिगत परेशानियों को गौण कर देते हैं। लिहाजा यही मेरे ध्यान में आता है कि अगर कोई शारीरिक कठिनाई आती भी है तो मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन अगर सामाजिक उद्धार के लिए, मानव को उद्धार के लिए अगर कर रहा हूँ तो वो हमारा जो दुख भी है वो हमारे को सुख का अनुभूति दिलाता है और मुझे बड़ा आत्म गौरव मिलता है कि यह कार्य अनवरत चल रहा है। आप पर्यावरण के साथ साथ खेल कूद क्रांति अभियान को भी धार दे रहे हैं। खेल कूद को बढ़ावा देने के पीछे आपका क्या तात्पर्य है? आखिरकार इस कार्य के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली और क्यों? मैं खिलाड़ी भी था जब मैं पढ़ता था, यूपी कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स चैंपियन भी था और वर्तमान में पेशे से मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। लेकिन जो पहले की व्यवस्थाएं थी और आज भी खेल के आयोजन तो होते हैं, ओलंपिक एशियाड भी होने लगे, लेकिन खेल केवल आयोजन तक ही न सीमित हो, एक कल्चर, एक संस्कृति के रूप में लिया जाए, खेल को स्वास्थ्य से जोड़ा जाए, इनकी मूलभूत सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। हम केवल पदक की आशा करते हैं और वहां जब पीछे रह जाते हैं तो हम मंथन करते हैं। लेकिन आज हालात आप देख लीजिए कि किसी गांव में चाहे जितना भी JRY का पैसा आता हो, लेकिन एक खेल का मैदान नहीं है। जहाँ खेल का मैदान है वहाँ खेल की सुविधा नहीं है, जहाँ खेल की सुविधा भी है वहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं है। तो मेरे दिल में यही आया कि मैं 23, 24, 25 जनवरी को लगातार जिस तरह से मेरा पौधरोपण चल रहा है, ये 10वां साल है और खुला निमंत्रण है ये जन जन के उसको स्वस्थ बनाने के लिए, चाहे बालकों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो और चाहे विकलांगों के लिए। खेल तो सबके लिए है। खेल तो व्यक्ति का जन्मजात जो है कि रूप है। जब बच्चा पैदा होता है तो पालने में जो हाथ पांव मिलाता है वो खेल ही है।
आज मैं निवेदन करूंगा समाज से, सरकार से, कि अगर खेल की गतिविधियां, खेल को जन जन तक पहुंचाया जाए, पेड़ पौधों की रक्षा का संकल्प जन जन ले लें, तो अगर आप करते हैं पौधों से यारी तो क्या करेगी बीमारी। ये कोरोना जैसी कुछ भी नहीं कर सकता है आपका, यदि अगर मूलभूत अगर खेल के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से, क्योंकि दो ही मूल साधन हैं लोगों को स्वस्थ रखने का, क्योंकि खेल से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। पौधे का नाम है मधुनाशिनी या गुड़मार, और यह एंटी डायबिटिक मधुमेह रोधी पौधा है। इसमें वह गुण होता है जो मधुमेह को समाप्त करता है। तो ऐसे में इसकी एक पत्तियां अगर आप खा लें, और इससे बड़ा रिजल्ट क्या होगा कि आप अगर चीनी खाते हैं तो चीनी में कोई मिठास आपको नहीं आएगा, केवल वो लगेगा कि हम बालू खा रहे हैं। हाँ, कुछ भ्रांतियाँ लोगों में हैं, जैसे इसको लोग नहीं समझ पाते हैं, तो लोगों का कहना होता है कि केवल स्वाद खत्म करना जो है कि ऐसा तो नहीं है कि वह शुगर को कम करेगा। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई आयुर्वेद में किसी भी पौधे का नाम गुण धर्म पे होता है। यदि ये स्वाद खत्म करता तो इसका नाम स्वाद मार होता, गुड़ मार या मधुनाशिनी नहीं। गुड़ मार का मतलब है, गुड़ का मतलब है मीठा, मीठे को मारना, उसके स्वाद को खत्म करना नहीं। मधुनाशिनी मधु का नाश करता है। तो ऐसा लोगों पे विश्वास होना चाहिए। प्रकृति में बहुत अनमोल जड़ी बूटियां हैं, लेकिन जब उनका विश्वास ही नहीं होगा तो उतना कारगर नहीं हो पाता। लोग टहलते हैं, सुबह एक दो पत्ती जो जान गया है अपना तोड़ता है, इसको धो करके पोंछ करके खाता है। तो हमने कहा भाई इसका आप प्रयोग करें अगर, और केवल यह शुगर के रोगियों के लिए ही नहीं है। इसका रोल है कि अगर आप खाएंगे तो आपके अंदर जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट है, जो आप मेहनत करके उसको नहीं चला पाते हैं, तो उतना ये वो समाप्त करेगा, तो आपकी फैटी बॉडी नहीं होगी। उसी के साथ मैंने तो एक पौधे आपको बताया कि यह खाने से मीठा का मिठास खत्म हो जाएगा। उसी तरह से एक अनमोल पौधा स्टीविया, जिसे लोग मीठी तुलसी कहते हैं, उसकी पत्ती खाने से वो मीठा लगेगा, लेकिन चीनी का गुण नहीं होंगे। उसको भी दिखाएं आप। अभी वो मेरे पास था, अभी इस वर्तमान में नहीं है, लोगों को मैं जानकारी के लिए रूबरू कराया। और साथ में जो है कि अभी एक मैं सुबह ही देख रहा था, एक देखिए प्रकृति में बड़ी अनमोल चीज़ें हैं। ये मैं बाहर से, आप इस पत्ती को आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया सिलाई है कि लोग मशीन से भी नहीं कर सकते हैं। जी जी। लेकिन जब इधर अंदर हमने देखा तो कितना खूबसूरत घोंसला यहाँ पे एक चिड़िया बनाई हुई है कि यह कोई व्यक्ति, कोई मशीन चाहे तो इस तरह से नहीं बना सकता। ये अपने हाथ से ही तैयार किया हुआ है, देसी आम में एक ग्राफ्टिंग की गई है। तो ये आपका देख रहे हैं कि अब ये कलमी हो जाएगा, 1 साल में ही फलने लगेगा। और यहाँ पे बहुत से ऐसे पौधे हैं, जैसे इंसुलिन का पौधा है, साथ में हड़जोर है, आप ये देख रहे हैं ये लगा हुआ है। लोग मेरे पास आते हैं, अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी का हड्डी टूट जाता है, प्लास्टर तो हुआ रहता है, लेकिन जो इसके गुण धर्म को जान गया है तो कहता है गुरुजी हड़जोर चाहिए, जिसका मैं हलवा बनाकर खाएंगे, जिससे हमारा हड्डी जल्दी जुड़ जाए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां इस पौधे का कैप्सूल बना करके बेच रही हैं। मैं गए थे, मेरी एक मुलाकात एक हड्डी के डॉक्टर थे, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सा है गुरुजी जिसका कैप्सूल, तो हमने कहा ये हड़जोर है। कहें बताइए, जो हमारे पास है हम नहीं जान रहे हैं, और मल्टीनेशनल कंपनियां 25-25, 33 रुपए का इसी का जो है कैप्सूल बना के बेच रही हैं। इसका फूल बहुत ही सुगंधित होता है, इसकी पत्तियों को लोग प्रयोग करते हैं जो है कि दर्द के लिए, चाहे साइटिका का हो, बात का हो, मांसपेशियों में दर्द हो, तो इसकी पत्तियों को लोग उबाल के पीते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती इसके फूल में होता है, हरसिंगार या पारिजात, और ये बहुत ही सुगंधित और औषधीय पौधे है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके विचारों से काफ़ी कुछ जानकारी मिली। आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं। आप हमारे इस आइपा के मंच पर, आइपा के जरिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पुनः आइपा का धन्यवाद करते हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आप ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को समाज तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हरा भरा रहे धरा, पर्यावरण के प्रति लोग सचेत हों,
पौध लगाएं, उसका संरक्षण करें। यदि पौधे हैं तो हम हैं, हमसे पौधे नहीं हैं, पौधों से हम हैं। तो ऐसे में लोगों को अपने दैनिक नित्य क्रिया में इसको शामिल करना चाहिए। 24 घंटे में शाम को आप मनन कीजिए सोते वक्त कि जो पौधा मुझको जीवन दिया, अगर सुबह चाय न पिया होता, नाश्ता न किया होता, भोजन न किया होता, उससे बड़ी चीज़ अगर ये जो ऑक्सीजन देते हैं उसको अगर एक पल के लिए रोक दिया जाए तो हमारा प्राण ही निकल जाएगा। और मैंने आज दिन भर जो बिताया, इतना इसका उपभोग किया, क्या हमने किसी पौधे को संरक्षित किया? क्या हमने किसी पौधे को एक लोटा पानी दिया? क्या हमने किसी पौधे को लगाया? तो ये लोगों को आज मनन करना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब शायद मानव ही समाप्त हो जाएगा। सभ्यता की तो बात बड़ी दूर है, क्योंकि जब प्रकृति नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। धन्यवाद।